अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में इंसान की ज़िंदगी के 5 दराजात बयान फरमाए हैं। सबसे पहला जो मरहला अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। सबसे पहला दर्जा इंसान की ज़िंदगी का उसको लाइब कहा गया है। और लाइब उस दर्जे को कहते हैं वो खेल जिसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। बेफ़ायदा खेल, शीरखार बच्चा जिस तरह होता है, सोया होता है, हाथ पाँव मार रहा है, कोई उसको पता नहीं है कि मैं खेल रहा हूँ या आराम से सोया हुआ हूँ, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता, उसको लाइब कहा जाता है। और ये इंसान का जो भी दर्जा है, जो भी मरला है ज़िंदगी का, इंसान उस मरले में जब तक होता है उसको ये लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है और यही सब कुछ है। अब छोटे बच्चे के आप हाथ पाँव बांधेंगे, वो रोना शुरू कर देगा, इसलिए कि आपने उसको खेल से रोक दिया है। उसको लगेगा कि मेरे सारी कीमती मता दुनिया मेरी ये छीन रहे हैं मुझसे। उसके बाद फिर इंसान दूसरे मरले में दाखिल होता है जिसको लहव कहा गया है। जब इंसान बच्चा भागने दौड़ने के काबिल हो जाता है, उसके खेल बदल जाते हैं, उसको लहव कहा गया है, जिसमें ज़िमनी तौर पे तफरीह मकसूद होती है, जिस्मानी वर्जिश मकसूद होती है, उसको लहव कहा गया है। अब ये जो दर्जा है लहव वाला, अब इसके अंदर बच्चा हर वक्त खेल कूद के अंदर खुश रहेगा। अगर कोई उसको रोके कि आप ये खेल बंद कर दें तो वो रोना शुरू कर देगा। या बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, आप उससे खिलौना वापस लेंगे, वो रोना शुरू कर देगा। उसको लगेगा कि ये 10, 15, 20 रुपए का खिलौना मुझसे नहीं ले रहे, ये मुझसे सारी दुनिया मेरी छीन के ले जा रहे हैं। और इस बच्चे से जब आप पूछेंगे कि वो जो सोया हुआ जब इसका दौर था, कि आपका वो दौर, वो कहेगा कि नहीं, जो सोया हुआ बच्चा है वो कोई खेल रहा होता है। उसको कहा जाए कि आप भी इसी दौर में थे और बड़े खुश होते थे हाथ पाँव मार के, तो वो कहेगा वो ना समझी का दौर था, नादानी का दौर था, अब मैं समझदार हूँ और अब जो मैं खेल खेल रहा हूँ यही सब कुछ है। वज़ीनतुन, फिर इसके बाद तीसरा मरला इंसान की ज़िंदगी का आता है ज़ेब व ज़ीनत का दौर। जब इंसान जवान हो जाता है, अब खेल कूद से ज़्यादा उसकी तवज्जो अपनी खूबसूरती के ऊपर मुंतकिल हो जाती है। और वो हर वो चीज़ इख्तियार करता है जिसके अंदर उसको लगता है कि मैं खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। वो सर के लिए जो भी चीज़ ख़रीदेगा खूबसूरत ख़रीदेगा, रंग तलाश करेगा कि ये रंग मेरे सर के ऊपर मेरे साथ खूबसूरत लगता है। वो लिबास ख़रीदेगा तो पहले रंग तलाश करेगा कि इस रंग का लिबास मैं पहनूंगा मैं खूबसूरत लगूंगा। वो कपड़े को, पहनावे को, उसकी अहमियत को देखेगा, उसकी क्वालिटी को देखेगा कि ये अच्छी चीज़ है, कीमती चीज़ है, मेरे जिस्म पे खूबसूरत लगेगी। वो जूता ख़रीदेगा तो देखेगा दुकान पे जाके कि कौन सा जूता मेरे साथ खूबसूरत लगता है, किस में मैं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता हूँ। और इस इंसान से आप कहें कि कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले तक जब आप खेलते थे तो आपको अपने कपड़ों का होश हवास नहीं होता था। आप कीचड़ के अंदर बैठ के खेलने में, मिट्टी के अंदर बैठ के खेलने में आपको बड़ा मज़ा आता था। तो इस दर्जे में पहुंचने के बाद वो नौजवान कहेगा ये जो मेरा पिछला दौर था ये नादानी का दौर था, मैं ना समझता इसलिए मैं मिट्टी में बैठ के खेल लिया करता था, मैं ना समझता, मुझे कपड़ों का होश हवास नहीं होता था। और अब मैं जवान हूँ, मेरे अंदर दानाई आ चुकी है, समझदारी आ चुकी है, इसलिए अब मैं अपने कपड़ों का भी ख्याल करता हूँ, मैं अपने खूबसूरती का, ज़ेब व ज़ीनत का भी ख्याल कर रहा हूँ। लेकिन कुरान कहता है कि ये भी ठीक नहीं कह रहा। व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, जवानी के दौर के बाद एक मरला आता है जब इंसान को ज़ेब व ज़ीनत से ज़्यादा इंसान की तवज्जो हो जाती है फ़ख्र गुरूर के ऊपर, कि मैं कोई ऐसी चीज़ हासिल करूँ कि ये जो दूसरे मेरे हम उम्र, मेरे हम असर लोग हैं, मैं उनके सामने फ़ख्र महसूस करूं। अब वो हराम हलाल की तमीज़ किए बग़ैर अच्छी सवारी ख़रीदेगा ताकि जब मेरी सवारी महल्ले में, गली के अंदर या हम असरों के अंदर दाखिल हो तो मैं उनके सामने फ़ख्र महसूस करूं, वो मेरी तरफ देखने लग जाए, उनकी नज़रें मेरे ऊपर जम जाएं। वो कीमती, जिस तरह आजकल कहते हैं, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि दूसरे लोग मेरी तरफ देखें और मेरी तरफ इशारा करके कहें कि कितनी अच्छी और कीमती चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इससे कहें कि आप जवानी के अंदर जो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते थे, तो वो कहेगा कि ज़ेब व ज़ीनत कोई असली मकसद नहीं है,
असली मकसद है कुछ बनना, बड़े ओहदे पे पहुंचना, बड़ी सवारी हासिल करना, बड़ा घर बनाना। उसको लगेगा कि जवानी के अंदर मैं ज़ेब व ज़ीनत के अंदर मशगूल था तो मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर दी है। वो नादानी ना समझी का दौर था। तो कुरान कहता है ये भी आपकी समझदारी नहीं है। अगला दौर आता है व तकासुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। उस वक्त इंसान बुढ़ापे के अंदर जब पहुंचता है, उस वक्त इंसान को वो खेल कूद से फ़ारिग हो जाता है। खेल कूद उसको फजूल लगता है। ज़ेब व ज़ीनत नौजवानी में जो इसने किया है, इसको लगता है मैंने फजूल पैसे वक्त सब कुछ ज़ाय किया। फ़ख्र के ऊपर इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। अब इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़िक्र लग जाती है कि मैं औलाद मेरी ज़्यादा हो, मेरे पास माल व दौलत ज़्यादा हो। बुढ़ापे के अंदर इसकी हिर्स बढ़ जाती है और इससे बुढ़ापे के अंदर फिर वो हर तरह का लिबास पहनने के लिए तैयार होगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये तो हल्का दरमियाना कपड़ा है, दरमियानी चीज़ है। नहीं, वो कहेगा कि नहीं जो भी चीज़ है मैं पहन लूँगा, कोई मसला नहीं है। सवारी अच्छी को नहीं देखेगा, वो कहेगा सफ़र ही करना है, मंजिल तय करनी है, चाहे दरमियानी मुतवस्सित सवारी है, हल्की है या अच्छी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर ये बुढ़ापे के अंदर इंसान बचतें करके, माल की कसरत करके ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ। पहले दौर मेरे नादानी न समझी के थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये भी आपका दौर समझदारी वाला नहीं है, दानाई वाला नहीं है। इसके बाद अगला असल दौर आता है जब इंसान को फरिश्ते नज़र आते हैं, रूह निकलने का वक्त आता है। अगला दौर जब शुरू होता है वो असल दौर है। जब हम आखिरत के अंदर जाएंगे तो ये सारी दुनिया का माल व मता, ये गाड़ियाँ, ये घर, ये लिबास जिनको हम कीमती समझते हैं, जिनके ऊपर झगड़ा फसाद करते हैं, हलाल हराम की तमीज़ छोड़ बैठते हैं, आखिरत के अंदर जब हम जाएंगे तो हम पछताएंगे कि हम ये छोटी सी ज़मीन के लिए हमने इतने बड़े झगड़े किए, एक छोटे से मामले को हमने इतना तूल दिया, अपना वक्त ज़ाय किया। माल औलाद की कसरत के अंदर फ़ख्र नहीं है, कोई अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी नहीं है, आमाल की कसरत के अंदर कामयाबी है। उस वक्त फिर इंसान अफसोस करेगा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर दी। पिछला जो हमारा दौर होगा, आखिरत के अंदर जब हम पहुँचेंगे हमें पता चलेगा। जिस तरह जवान को बच्चों वाले खेल फजूल लगते हैं, बड़ी उम्र के आदमी को नौजवान की खूबसूरती फजूल लगती है, आखिरत के अंदर जब हम जाएंगे तो फिर हमें ये सारी दुनियावी चीज़ें जिनको हम अच्छा समझते थे, आखिरत के अंदर हम कहेंगे कि अफसोस, हमने तो अपनी ज़िंदगी ज़ाय की फजूल चीज़ों के पीछे। असल चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है।